नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के अपडेट में हम आपको बताने वाले हैं जो सेकेंड डीवी में कुल 167 अभ्यर्थियों का दोबारा डीवी करवाने हेतु जो लिस्ट आया हुआ है, ये वीडियो केवल और केवल उन ही साथियों के लिए पूर्णतः डेडिकेटेड है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो नए अभ्यर्थी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में जाने से पहले आपको वो कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, या जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश के अनुसार वो कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने समय आपके जो फाइनल रिसीविंग मिलते हैं उसमें किसी भी तरह का कमीशन रिमार्क्स ना आ जाए। क्योंकि साथियों, अगर कमीशन रिमार्क्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपका रिसीविंग में आ जाता है तो वहीं से कहानी बहुत ही आपका अलग हो जाता है, ठीक है। कमीशन रिमार्क्स आने के बाद अब आपको एक मौका फिर उस पर ऑब्जेक्शन करने का देगा। ऑब्जेक्शन करने में अगर आप उचित साक्ष्य वहां पे नहीं दिखा पाए तो आपको अंततः डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो साथियों, हम वैसा गलती क्यों ही करें कि हमें कोई रिमार्क्स लेना पड़े, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको बस वही बताने वाले हैं, ठीक है, कि आपको डीवी कराने में वो कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है एज पर यहाँ जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसके अनुसार। और साथ ही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप में से तमाम स्टूडेंट के साथ भी होगा। लाइक आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर्स होते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल से अधिक का हो चुका है, इत्यादि तमाम प्रकार के कॉमन इशू आते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है लेकिन लास्ट में लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट में वहां पे उनको रिमार्क्स मिल जाता है। तो ये छोटा छोटा जो कॉमन इशू है, ठीक है, उसके लिए हम वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, ठीक है, उसके लिए वो क्या क्या प्रक्रिया किया जाए ताकि हमें रिमार्क्स ना मिले, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के बाद लास्ट में हम उस प्रॉब्लम को भी देखेंगे और आपको बताएंगे अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाए ताकि आप किसी भी तरह से आपको रिमार्क्स ना मिले, ठीक है। रिमार्क्स आप सभी लोग यही कोशिश कीजिए कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में आपका रिमार्क्स नहीं आए, कमीशन का रिमार्क्स, ठीक है। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीवी आपका 19 से 11 के डेट में 2 शिफ्ट में होना है, ठीक है, उसके संदर्भ में ये दिशा निर्देश दिया हुआ, ठीक है। इस दिशा निर्देश को हम लोग गौर से देखेंगे। इसमें बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं उसमें वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है, ठीक है साथियों। तो हम बिल्कुल इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे मेन बात ये कि आपने ऑनलाइन करते समय, ठीक है, आपके रिसीविंग में सारा चीज दर्शाया हुआ है। आप अपने रिसीविंग को चेक करिए। आपने अपने रिसीविंग वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है विथ आपका सर्टिफिकेट नंबर तक मैच करवाता है, ठीक है। आपका जो रिसीविंग लेके जाएंगे आप 2 सेट में, तो आपने फॉर्म को अपलोड करते समय अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो उस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका ओरिजिनल से मैच कराया जाएगा, जीरोक्स से मैच कराया जाएगा। तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस 2 सेट में उस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक है, और 4 लेटेस्ट फोटो आपको लेकर के जाना है। तो इस चीज को आप इतना क्लियर हो जाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका मार्कशीट को भी लेकर के जाएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ साफ लिखा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र। अंक पत्र का चर्चा नहीं है लेकिन आपको अंक पत्र भी लेके जाना है, ठीक है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र ओरिजिनल, साथ में 2 सेट फोटोकॉपी। आपका निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, फोटो युक्त पहचान पत्र जो भी आपने ऑनलाइन करते समय वहां पे दिखाया है, लाइक आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जो भी आपने वहां दिखाया था वो लेकर के जाना है, ओरिजिनल प्लस 2 सेट फोटोकॉपी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बातें करें साथियों, तो आपका जो भी एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, लाइक डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, तो विज्ञापन एक कंडिका 1-1 के अनुसार आपको अपने ब्रांच के 4 वर्षीय अगर डिग्री है तो इंजीनियरिंग डिग्री, या फिर डिप्लोमा है तो 3 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। साथ ही उसके सारे सेमेस्टर या ईयरली वाइज जिस भी सिस्टम से आपका कंप्लीट हुआ है
उसका आपको अंक पत्र लेकर के जाना नेसेसरी है। अगर आप एक भी सेमेस्टर का या ईयरली वाइज लेकर के नहीं जाते हैं तो 100% आपको रिमार्क्स मिलेगी, और अगर रिमार्क्स मिलती है तो फिर वहां पे आपका डिस्क्वालीफाई होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना साथियों, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है, उपर्युक्त कंडिका 1-1 में जो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रस्तुत करेंगे, उसके अंकित अर्हता के सभी वर्षों का उत्तीर्णता का अंक पत्र भी चाहिए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट थिंग ये कि आपका जो विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई आदि को प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला को आपको लेकर के जाना है साथियों। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सीजीपीए टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने का अलग अलग फार्मूला हो सकता है। तो आपके यूनिवर्सिटी का अगर आपका मार्कशीट सीजीपीए के रूप में है, सीपीआई के रूप में है, जो भी यहाँ दिया हुआ उस रूप में है, और आपने परसेंटेज के रूप में फॉर्म को भरते समय दिखाया था, तो वो कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किया था आप अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल सकते हैं, मंगवा सकते हैं, या कभी कभी आपके जो मार्कशीट होते हैं उसके बैक साइड में भी वो फार्मूला प्रिंटेड होता है। तो साथियों आप ये इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखेंगे, उस चीज को आपको लेकर के जाना है, ठीक है, कन्वर्जन फार्मूला। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से भी आपने डिग्री लिया है उस कॉलेज का एआईसीटी या यूजीसी जिससे भी मान्यता प्राप्त है उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है साथियों। आप तमाम लोगों के कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड रहते हैं, और अगर नहीं है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। साथियों आपको ध्यान ये रखना है, आपने जो एआईसीटी या यूजीसी का मान्यता प्राप्त होने का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, वो स्पेसिफाइड आपके एडमिशन सेशन का होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर कोई लड़का, ठीक है, 2012 से 2016 में बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो आपके कॉलेज का 2012 में एआईसीटी या यूजीसी से मान्यता प्राप्त था या नहीं था, ये 2012 का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ना ही आपको टोटल लेके जाना है और ना ही आपको कोई अलग लेके जाना है। ऐसा नहीं कि हम 2016 का लेके चल जाएंगे या 12 से पहले का लेके चल जाएंगे, 16 के बाद का नहीं, आपका डेट ऑफ एडमिशन का जो ईयर है, ठीक है, ईयर ऑफ एडमिशन उसी का होना चाहिए, ठीक है, उसी साल का आपका एआईसीटी अप्रूवल लेटर होना चाहिए। आपको इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है साथियों, आपका सीआईटीएस के बारे में बता रहा है। अगर फॉर्म भरते समय आपने सीआईटीएस कोर्स में टिक लगाया है, आपने दिखाया है, ठीक है, उसका जो अधिमान्यता अंक है वो मिलने का आपने वहां पे बताया है, तो संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर यानी कि सीआईटीएस के 1 वर्षीय का प्रमाण पत्र चाहिए, तथा साथ ही आपका सीआईटीएस का टोटल अंक पत्र चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। सेमेस्टर वाइज जनरली सीआईटीएस होते हैं, तो एटलीस्ट 2 सेमेस्टर का 2 मार्कशीट हो जाएगा, एक आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो जाएगा, तो 3 मार्कशीट और प्लस 1 सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों अनुभव प्रमाण पत्र। बीटेक केस में 1 साल का, डिप्लोमा केस में 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र में भी बहुत सारे बच्चे को कमीशन रिमार्क्स मिल ही जाते हैं, तो आप भी वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आपका अनुभव जो है किसी भी तरह से ओवरलैप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साथी के केस में लास्ट टाइम आया था कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र किसी न किसी टेक्निकल या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ओवरलैप हो रहे थे, जिस कारण से उनको कमीशन रिमार्क्स मिल गया था, अंततः वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, आपके जो अनुभव है एक तो आपका सेम रिलेटेड ब्रांच का होना चाहिए, प्लस किसी भी तरह से वो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। रिलेटेड ब्रांच का मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल से है इंजीनियर या डिप्लोमा, तो आपका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से रिलेटेड ही होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग का हो या फिर ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है साथियों। अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप अपने इंडस्ट्री का केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने से संबंधित भी साक्ष्य को लेकर के जाएंगे। अगर आप वहां पे नहीं लेके जाएंगे तो फिर वहां पे आपको कमीशन रिमार्क्स 100% खाना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी आपका उद्योग या संस्थान से अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है, संगत तकनीकी का या प्रशिक्षक के रूप में 1 वर्ष न्यूनतम या 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि साक्ष्य सहित लेके जाना है। इट मीन्स अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आपका इंडस्ट्री केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसे संबंधित आपको 100% लेके जाना ही है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, साक्ष्य सहित आपको लेके जाना है, नहीं लेके जाएंगे आपको वहां पे 100% रिमार्क्स खाना पड़ेगा।
नेक्स्ट है साथियों, आरक्षण से संबंधित अगर आपने दावा किया है, ठीक है, लाइक आपका अनुसूचित जाति जनजाति या फिर क्रीमी लेयर, ओबीसी ईबीसी का जो होता है नन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वो, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। साथियों अगर आपको बिहार के निवासी और आरक्षण के लिए आपने टिक लगाया है, ठीक है, तो आपको वो लेके जाना होगा, ठीक है। जो एससी से रिलेटेड कैंडिडेट है उनको अनुसूचित जाति, जो एसटी से है उनको अनुसूचित जनजाति, ओबीसी ईबीसी को एनसीएल सर्टिफिकेट, वहीं आपका ईडब्ल्यूएस जो है उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले करके जाना है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे कट ऑफ डेट भी दिया हुआ है, इस डेट में जारी रहने वाले सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। इस डेट किसके कट ऑफ में ही आपका जारी होना चाहिए, जिससे यहाँ दिया है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पद पे आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 18/11 से 25/11 तक आवेदन दिया गया था, इसलिए 25/11 तक के लिए मान्य होगा, ठीक है। बाकी के केस में 18 अक्टूबर 2023 तक का ही सर्टिफिकेट को मान्य किया गया, चूंकि इसका डेट बढ़ाया गया था इसलिए इसका कट ऑफ डेट बढ़ा दिया है तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इस चीज को भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट साथियों चर्चा करेंगे कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट आईटीआई में संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं। तो वैसे कैंडिडेट के केस में साथियों आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरते समय, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ जो फॉर्मेट आए थे आपके प्राचार्य का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए और उसी फॉर्मेट में आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तभी आपके अनुभव को मान्य किया जाएगा, अन्यथा आपके अनुभव को मान्य नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पदस्थापना स्थल के प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र में जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट था उसी में बनाना है, तभी आपको दावा किया जाएगा। नेक्स्ट साथियों, जो दिव्यांगता से रिलेटेड साथी है उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड अगर आपने दिखाया है, उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट ले करके जाना है। साथियों एक और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आ रही है कि आपको लेकर के जाना है आपका ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, यानी कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया था उसका जो रिसीविंग आपको प्राप्त हुए हैं उस रिसीविंग का भी 2 सेट लेकर के जाना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही बताया गया ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रतियां, ठीक है, सॉरी लास्ट टाइम हमने 4 कर दिया था, आपको 5 फोटो लेकर के जाना है, वही फोटो लेकर के जाना है जिसको आपने फॉर्म में अपलोड करते समय डाला था, ठीक है, अपलोड किया था। नेक्स्ट है आपका जो सीबीटी एग्जाम हुए थे बीटीएससी के थ्रू, ठीक है, उसका इन्विजिलेटर के द्वारा जो साइन किए गए अभ्यर्थी कॉपी होता है, कैंडिडेट कॉपी, उस ओरिजिनल को लेके जाना है, साथ ही उसका 2 सेट फोटोकॉपी भी लेके जाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी का ये एडमिट कार्ड मिसिंग भी हो चुका है, उस केस में आपको क्या करना होगा आगे के वीडियो में हम बताएंगे। सीबीटी का स्कोर कार्ड, आपका जो स्कोर कार्ड है था, ठीक है, आपका जो स्कोर था, स्कोर कार्ड जब शो किया गया था उसका भी 2 सेट में लेके जाना है। बहुत से सारे साथियों का स्कोर कार्ड भी वहां पे बहुत सारे ऐसा कंप्लेन सुनने में आ रहा है कि वो खो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र। साथियों विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र अभी आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं किया है। बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको पहले पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी ग्रुप में आपने अप्लाई किया है आप पहला चॉइस क्या बनाना चाहते हो, दूसरा क्या, तीसरा क्या, इसी तरह से आप वहां पे जैसे ही आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, आगे जब सबमिट करेंगे तो आपको कॉल लेटर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। तो आपको जो विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र मिलेगा उसका भी 2 सेट, साथ ही जो कॉल लेटर निकलेंगे उसका भी 2 सेट लेकर के जाना है एनी हाउ, तभी आपका किसी भी तरह से समस्या आगे नहीं होगा। साथियों नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे, इतना वीडियो में बताने में लंबा हो जाएगा, ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे। इसमें जैसा कि हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स को बताते समय चर्चा कर चुके हैं कि आपको क्या क्या चीज लेकर जाना है, किस तरह से लेके जाएंगे तो वैलिड होगा, किस तरह से लेके जाएंगे तो आपको नहीं वैलिड होगा। वही चीज इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि अगर सीआईटीएस का लेके जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए, आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार से संबंधित मान्यता प्राप्त का होना चाहिए, इससे इतर अगर आप दूसरे सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, इत्यादि तमाम प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसको आप खुद पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है, इसको समझाने में बहुत अधिक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको खुद समझिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे
कि कुछ कॉमन इशू क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो अभ्यर्थियों के साथ आए थे सेम प्रॉब्लम आप लोग के केस में भी आ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड खो चुका है, तो किसी का फॉर्म का रिसीविंग नहीं मिल रहा है, तो किसी का ओवरलैप हो रहा है, तो किसी का जाति आवासीय आय 1 साल से अधिक का है, इत्यादि तमाम प्रकार के प्रॉब्लम आपके सामने जरूर होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो हम क्या काम करें, वो ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाए ताकि हमको कमीशन रिमार्क्स नहीं मिले, इसी बात पे हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कुछ कॉमन इशू एंड इट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसके संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम और सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के, कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओवरलैपिंग हो जाता है। साथियों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के केस में 2-3 प्रॉब्लम आते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग कहने का मतलब आपका अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। किसी किसी अभ्यर्थी के केस में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, मान लो कि उनका जो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, तो लास्ट सेमेस्टर पढ़ाई करने के दौरान ही उनका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, वो जॉब में चले जा रहे हैं, फिर जॉब में जाने के बाद वो वहां का एक्सपीरियंस दिखा दे रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र लास्ट सेमेस्टर से शुरू हो गया, जब ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं तो भैया आपका सेशन तो यहाँ तक था, आप पहले काम कैसे पकड़ लिए, तो उनका जो क्वालिफिकेशंस है उससे उनका अनुभव दोनों क्या हो रहा है, ओवरलैप होने लगता है। इस केस में आपको कमीशन रिमार्क्स लेना पड़ जा रहा है, लास्ट में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। तो साथियों ऐसा क्या करें, सबसे पहला प्रॉब्लम ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बंधुओं केस में ये आया कि आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए थे कहीं से, यानी कि अगर आपने टीचिंग कराया है तो कॉलेज से बनाया हुआ, इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्री से बनाया हुआ, तो एटलीस्ट टीचिंग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसको पढ़िए कि उसमें जो लिखे हुए सेंटेंस है, वर्ड है, वो आप में फिट होता है या नहीं होता है। बहुत सारे साथियों केस में ही सी इट वाला मैटर आ गया था, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, जनरेट किया जा रहा है मेल के केस में, तो वहां पे ही लिखा होना चाहिए, जबकि मेल है और वहां पे सी का प्रयोग हो चुका है। फीमेल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रही है, वहां पर लिखवा चुकी है ही। तो इस तरह के बहुत सारे अभ्यर्थियों केस में प्रॉब्लम आया है। तो भैया आप बनवा रहे हैं तो आप उस चीज को पढ़िए कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सही वर्ड का उच्चारण है या नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, मान लो कि किसी मेल कैंडिडेट बनाया है, सेम फॉर्मेट में अपना नाम, पिता का नाम है, डेट बदल दिया और ले लिए। कम से कम ही सी इट वाला भी ध्यान आप रखिए, ये आप मिला लीजिए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको पहले करेक्शन करवा लीजिए, फिर डीबी में जाइए। तो एक ओवरलैपिंग वाला प्रॉब्लम था। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है साथियों, कि आपको ये जो आप लास्ट सेमेस्टर में ही जॉब में चले जा रहे हैं, तो इससे संबंधित सारे साक्ष्य आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। लाइक आपका कौन सा कंपनी ने कैंपस सिलेक्शन किया था, वो ऑफर लेटर दिया होगा, ठीक है, ऑफर लेटर लेकर के जाना होगा। फिर जब आप वहां ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। फिर आपका जो कॉलेज से लास्ट सेमेस्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, मार्कशीट, वो लेकर के जाना होगा। और साथ में उस इंडस्ट्री से लिखवाना पड़ेगा आपको लेटर पैड पर कि मेरा लास्ट सेमेस्टर में कैंपस सिलेक्शन हो गया था, जिससे मैं इतना डेट को यहाँ ज्वाइन कर लिया, जॉब कर लिया था। और वो कंपनी वाला लिख के देंगे कि हम लोग लास्ट सेमेस्टर में बच्चे को हायर कर लेते हैं, ठीक है, और इनका जब लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो इनको हम जॉब में एक तरह से मतलब परमानेंट रख लेते हैं। और अगर ये फेलियर होते हैं लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने में तो इनको जॉब में से वहीं से टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये लड़का कंप्लीट कर चुका है, किसी भी तरह का दिक्कत की बात नहीं है। इससे संबंधित आपको साक्ष्य अपने इंडस्ट्री से लिखवाना पड़ेगा, तभी आपको कंसीडर करेगा, अन्यथा 100% आपको रिमार्क्स मिलेगा और डिस्क्वालीफाई आप हो जाएंगे। इस इट वाला मैटर को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको पहले ठीक कर लेंगे। एक रिलेटेड ब्रांच, भैया ये भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। बच्चा बीटेक डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो एटलीस्ट इस बात का आप ध्यान रखिए, आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो वहां पे नोटिफिकेशन में आप पढ़े होंगे कि आप कौन कौन से आपका जो रिलेटेड ब्रांच है वो आपका वहां पे एलिजिबल है। तो सेम रिलेटेड ब्रांच से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर इतर होगा तो कमीशन रिमार्क्स मिलेगा, 100% आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो उस चीज को अभी ही आप ध्यान में दे दीजिए। एक तो आप अपलोड कर चुके हैं और अगर मिस्टेक है तो उसको सुधार करके आप ले जा सकते हैं, नो इशू, ठीक है।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, रिलेटेड ब्रांच का ही होना चाहिए। सबसे मेजर प्रॉब्लम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके ये है। दूसरा प्रॉब्लम है स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट्स। साथियों, बहुत सारे साथियों केस में ये आया था कि आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका नाम का स्पेलिंग गलत है, आपके पिता के नाम का स्पेलिंग में एरर है, इस तरह का प्रॉब्लम है। तो ये छोटा मोटा और कॉमन इशू है साथियों। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप उसके संदर्भ में एफिडेविट करवा लीजिए, ठीक है, और एफिडेविट करवा के ले जाइए। आपको किसी भी तरह से वहां पे कमीशनरी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप एफिडेविट दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। अदर स्टेट में इसी तरह का प्रॉब्लम आता है, जिससे कि फीमेल का नाम से पहले KM लगा रहता है, ठीक है, किसी किसी डॉक्यूमेंट में KM लगा रहता है, उसके बाद उनका नाम रहता है, लेकिन इन्होंने जब फॉर्म भरा है उसमें KM नहीं लगाया है, तो मिसमैच हो रहा है। तो ये कॉमन इशू है, इसको मान कर दिया जाता है। इसके संदर्भ में आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पे जाएंगे तो वहां से पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा कि मेरे स्टेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें KM लगा दिया जाता है। तो इस तरह से वहां पे मान किए ऑफिसर के द्वारा ये। अगर स्पेलिंग एरर है तो आपको एफिडेविट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैटर। बहुत सारे साथियों केस में ये आया है कि आपका मैट्रिक या फिर जो भी है, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल है। तो साथियों, एज सुन एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट मान किए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। और अगर इम्पॉसिबल है, पॉसिबल फिलहाल नहीं है, तो आप वहां पे प्रोविजनल भी लेकर के जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। कई अभ्यर्थियों केस में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया ही जाता है ओरिजिनल के एब्सेंट में आप यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑलरेडी हमने बताया कि आपको ऑल सेमेस्टर का या ईयरली वाइज जो भी मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है। अगर एक भी आप फेल होते हैं तो आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई 100% कर देगा, कमीशनरी मार्क्स दिखा देगा। मार्कशीट के संदर्भ में अगर साथियों आपके मार्कशीट में जो अंक है, ठीक है, CGPA में है और आपको कन्वर्ट करके परसेंटेज में आपने डाला था, तो जो भी फार्मूला का इस्तेमाल किया था आपको 100% वो लेके जाना है। नहीं लेके जाएंगे तो वहां पे आपको रिमार्क्स होगा, डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। आपको लेके जाना है, ठीक है। और हमने आपको बता चुका कि आप ऑफिशियल जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या कॉलेज है, उसकी वेबसाइट पर रहते हैं। और अगर नहीं आपके मार्कशीट के पीछे होगा और वहां भी नहीं तो आप कॉलेज से संपर्क करिए, वहां से लिखवा लीजिए, ठीक है। ये आपको 100% लेके जाना होगा। अगर आपका अंक जो है CGPA CPM जो भी है अलग कुछ फॉर्मेट में है तो। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ओवर का था, क्योंकि साथियों फॉर्म को अप्लाई करते समय बताया गया था कि 1 साल का अंदर का आपका अनुभव प्रमाण पत्र, सॉरी, आपका जाति आवासीय जो भी मांग किया गया था ये सब होना चाहिए। फिर भी बहुत सारे बच्चे 1 साल से पुराना अपलोड कर दिए थे। तो साथियों लास्ट टाइम जो आयोग की तरफ से DV कराए गए थे उसमें बैक जो पुराना जाति आवासीय वहां पे दे रहे थे उनका भी मान किया गया था। उसके संदर्भ में आपको एक अलग से फॉर्म दिया जा रहा था, उस फॉर्म को आपको भरवाया जा रहा था, ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप नया बनवा करके ले जाइए। अगर नया आपका वहां पे मान कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, उसको आप भर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं आपके पास, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ही नहीं, आप नहीं लेकर के जाते हैं, तो वहां पे आपको 100% रिमार्क्स मिलेंगे और आगे की प्रक्रिया आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों टेक ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, टेक ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हमने बार बार कहा है, शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हम वैसा अपने तरफ से कोई भी गलती ना करें। अगर आप गलती नहीं करेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को रिमार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपका आगे की प्रक्रिया आसान हो जाएगा, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। चूंकि ऑब्जेक्शन देने की नौबत नहीं आएगी ऑब्जेक्शन करवाने के लिए, तो आपका जल्दी से रिजल्ट तैयार होगा, आपको जल्द से जल्द आगे नियुक्ति प्रक्रिया में भेज दी जाएगी। किसी भी एक अभ्यर्थी को भी अगर रिमार्क्स मिल गया तो उनको एटलीस्ट 1 हफ्ता का समय दिया जाता है ऑब्जेक्शन के बाबत, मतलब जो भी रिमार्क्स है उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने के लिए। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, किसी भी 167 में से किसी भी एक साथी का भी रिमार्क्स नहीं आए, और आप भी यही कोशिश करें कि मेरा रिमार्क्स नहीं आए। जो भी प्रॉब्लम कॉमन था मैंने आपको बता दिया है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले करके जाएं, और हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स हम भूल भी गए होंगे
तो आपके पास जितने साक्ष्य, जितने डॉक्यूमेंट्स है, उस सारे चीज लेके जाए। जैसे ही वहां डिमांड किया जाता है, आप वहां पे दे दीजिए। आपको यही कोशिश करना है कि भैया हमको रिमार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी केस में। तो आप तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अवेलेबल करके वहां पे जाए, 2 सेट में जीरोक्स करके ले जाए, ओरिजिनल ले जाए, ठीक है। और वहां पे आप अच्छे से डीवी करवाएं, किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकारी के द्वारा आपको अगर किसी सर्टिफिकेट के बारे में, अनुभव के बारे में सवाल किया जाता है, सेशन पूछा जाता है, तो आप बेफिक्र, बेहिचक आप वहां पे जवाब दीजिए। और आशा करते हैं आपको किसी भी तरह से कमीशन रिमार्क्स नहीं मिलेगा, ताकि ये ऑब्जेक्शन वाला लफड़ा नहीं रहे और आय की प्रक्रिया जल्द से जल्द आसान हो सके। और एंड ऑफ दिस मंथ या आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आप सभी लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाए और आय की ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भेज दी जाए, ऐसी ही आशा करते हैं। शुभकामना देते हैं आप सभी नए अभ्यर्थियों को। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।